शर्मिष्ठा वाला आपने मामला सुना होगा, शर्मिष्ठा पनोली का। उसको बंगाल में हिरासत में ले लिया और यहाँ हरियाणा से ले गए अरेस्ट करके 14 दिन के लिए। हाँ, वो तो देखो ऐसा सीधा पुलगामा से राजनीति से प्रेरित होकर कर रहे हैं ये। हाँ, तुम्हें पता है ममता बनर्जी जो है वहाँ की जो सरकार है, यहाँ की जो पुलिस है, उसको औजार की तरह यूज़ कर रही है। वो चाहती है कि बस उसको जो अगर करके उसको कुछ पॉलिटिकल जो वोट बैंक को इंक्रीज़ किया जाए, एक पर्टिकुलर समुदाय को खुश करने के लिए वो कर रही है। मेरे को ये तो इससे पहले मुर्शिदाबाद में और शमशेरपुर में और वहाँ इतना कुछ हुआ, लड़ाई झगड़े हुए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, वहाँ पर करा ना। जब उसने कुछ किया, जब किसी को अरेस्ट किया, वहाँ पर जो वहाँ का जो MLA था महबूब अली, वो वहाँ जाके देख के आ गया राइट्स हो रहे हैं, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया। TMC के बंदे गए, कोई एक्शन नहीं लिया। तो ये सारे जो है ना, देखिए वहाँ के दंगे की भी रिपोर्ट आई कि उसमें चुन चुन के हिंदुओं को मारा। हाँ, वहाँ की सिट ने दी है ना स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम, बिल्कुल चुन चुन के टारगेट करके मारा। कम से कम 159 घर ऐसे थे और उनके जो बेल बजा के, और एक तो वो दास था, उस दास फैमिली के बंदों को भी मारा। और मतलब ये देख लो कि मूर्ति बनाता था उसको भी इसलिए मार दिया कि तुम मूर्ति बनाते हो भगवान। बस, तो अब उनके बारे में कोई एक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कोई एक अरेस्ट नहीं हुआ, बंदा कुछ नहीं हुआ। और ये सिर्फ राजनीति से प्रयोग, बताओ एक, जबकि उसने अपनी पोस्ट डिलीट करके माफ़ी भी मांग ली। जो शर्मिष्ठा पनोली है उसने माफ़ी मांगी है रिपीटेडली। और 22 साल की यंग लड़की जो कि अभी जिसका फ्यूचर अभी शुरू हुआ है, और बताओ उसको करे। तो ये सब, अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब ये 26 के अंदर, ये सिर्फ उसको अपने समुदाय को खुश करने के लिए ये कुछ भी कर सकती है। ये उसको अरेस्ट कर दिया, अब उसको रिमांड में भी ले लिया, ट्रांजिट रिमांड में। तो ये सारा जो है ना, ये सारा ममता बनर्जी समझ लो, ये अपना आने वाले जो इलेक्शन आ रहे हैं ना, अगले चुनाव पे इनका क्या हाल होगा? हाल बहुत बुरा होने वाला है, मैं बता रहा हूँ, बहुत बुरा हाल होगा जैसे कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ वोट बैंक ज़्यादा है, एक हमारी समस्या है वोट बैंक, लेकिन जो है ना कि एक तरफा वोट जो है ना उसका तो उधर जाता ही जाता है। अच्छा, क्या बाहरी वोट भी उन्होंने अपने यहाँ बंगाल में बहुत कर लिया? देखो जी, बाहरी वोट अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या को वहाँ पर जो है ना ममता बनर्जी ये कहती रहती है जी, वहाँ पर जो है BSF है, BSF केंद्र के अंडर में आती है। तो बताओ ये कैसे रहे? वहाँ पर जो ये केंद्र की ड्यूटी बनती है, मेरे को उधर राज्य सरकार की ड्यूटी नहीं बनती। जब राज्य सरकार BSF को वहाँ पोस्ट के लिए जगह नहीं देगी, जो चेक पोस्ट बनाते हैं बॉर्डर पे, अगर जगह नहीं देगी तो वहाँ BSF करेगी क्या? भाई उनको भी तो जगह चाहिए, जगह जगह हर 1-2 किलोमीटर पर जगह तो चाहिए ना पोस्ट बनाने के लिए। ये लैंड अलॉट नहीं करते, इसी वजह से ये होता है कि वहाँ से बाहर से लोग आए जा रहे हैं इन्फिल्ट्रेटर, उन्हीं से झगड़े कर। ममता बनर्जी उन लोगों को स्पेशली रूप से बुला नहीं, इस तरह की लोग कह रहे हैं। देखो जी, खानसौ से अपने वोट बढ़ाने के लिए बात वो देखो, जब उनको अनदेखा करना, उससे कोई एक्शन नहीं लेना, वो बुलाना ही हो गया। बस सीधी सी बात है, अपनी आंखें बंद कर लेना, वो बुलाना हो गया, सिर्फ अनदेखा करना। और BSF को जो है ना, BSF को काम नहीं करने, BSF को जगह अलॉट नहीं कर रहे। अगर जगह जो बॉर्डर पे अलॉट करेंगे जब तो वो काम करेंगे, जगह अलॉट नहीं कर रहे। मैं ये कह रहा हूँ शर्मिष्ठा पे, आपको जो शर्मिष्ठा, मैं ये कह रहा हूँ कि शर्मिष्ठा जी ने जो बयान दिया, किसी धर्म पे दिया, उन्होंने सॉरी बोल दिया, माफ़ी मांग ली, ठीक है। क्या कभी उनके भतीजे ने माफ़ी मांगी? 50 बयान हैं उनके, अभिषेक के हिंदुओं पर 50 बयान है। क्या जो है बंगाल पुलिस उनको अरेस्ट करेगी? आप बताइए, आप क्या जवाब है उनके पास? और इसलिए लाया गया था उनको, जो है ममता जी को चुनाव इसलिए जिताया था, जो पब्लिक ने, हिंदू ने और मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, सब ने वोट दिया था वामपंथियों को हटाने के लिए, क्योंकि वामपंथियों का जंगल राज बहुत बुरा हो गया था। 20-25 साल से जो है वो राज कर रहे थे। अब इनको भी जो है 10-12 साल 15 साल हो गए, अब इन्होंने भी जो है जंगल राज चालू कर दिया। लोगों को मुर्शिदाबाद में क्या हो रहा है, दूसरे धर्म के लोग जो है हिंदुओं को मार रहे हैं। उसने तो लड़की ने, जो 22 साल की लड़की है, तो उसने तो खाली बयान दिया था, और वो वहाँ लोग जो मार रहे हैं, लोग वहाँ घर छोड़ के भाग रहे हैं, अपनी बहन बेटियों की इज्जत बचानी भारी पड़ रही है उनको। वहाँ जो है वहाँ बंगाल पुलिस काम नहीं कर रही, वहाँ उन लोगों के लिए जो बंगाल पुलिस काम नहीं है। ताजी का केजरीवाल ने कौन सी कमाई काटी थी? केजरीवाल जी तो अपने आप को ये समझते थे कि मैं ही हूँ, कुछ नहीं होगा, समझे। मगर ताजुब यह है कि वहाँ विधानसभा चुनाव में एक आज डिक्लेयर हुआ
कि मतलब चुनाव होगा, उसमें कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी खड़ा कर दिया और वामपंथियों ने समर्थन दे दिया। यही कांग्रेस का भी रुख जो है वामपंथियों का, वो भी जो है वो भी ठीक नहीं है। ये एक समस्या है। देखिए, सबसे लोग भी नहीं बोल रहे हैं शर्मिष्ठा के फेवर में, कांग्रेस और वामपंथी भी नहीं। वो क्यों बोलेंगे? वो तो देश के फेवर में ही नहीं बोलते। वो शर्मिष्ठा के एक लड़की के फेवर में बोलेंगे, वो देश की बुराई करते हैं। मतलब तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे। अरे वो तो ये पूछ रहे हैं, देखिए रसिया में युद्ध हो रहा है, रसिया यूक्रेन में, ना यूक्रेन का कोई विपक्षी पूछ रहा है क्या हो रहा है, ना रसिया का कोई पूछ रहा है। इजराइल में, फिलिस्तीन में हो रहा है, कोई विपक्षी नहीं पूछ रहा है क्या हो रहा है। पर हमारे देश के लोग ये पूछ रहे हैं, विपक्ष के लोग, कि कितने रफेल गिरे। ये कहाँ का विपक्ष है कि ऑपरेशन हुआ नहीं हुआ है? नहीं, ऑपरेशन हुआ ही नहीं हुआ है। ये हमारा विपक्ष है, ये हमारा विपक्षी जो है नेता है। दूसरी बात शर्मिष्ठा पे भी विपक्ष बिल्कुल खामोश है। अरे क्यों नहीं होगा खामोश? एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। विपक्ष को भी खामियाजा भुगतना होगा कांग्रेस कम्युनिस्ट। गधे के सिर पे से सींग। और वैसे भी इनकी कहाँ सीटें हैं? ये तो कांग्रेस तो खुद खत्म है, पूरे देश में खत्म है। अरे वो तो जैसे तैसे यूपी ने 6 सीट दे दी, समझे? यूपी ने 6 सीट दे दी तो जो है बाबूजी, तो इनका कोई मॉरल नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। और जो है इस बार ममता जी को, और ममता जी क्यों चुनाव जीत रही हैं 2 बार से? नहीं तो दूसरी बार ही हार जाती। उन्होंने 50% जो है बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के वोट जो है ये बनवा रखे हैं। 50% वोट है। तो ये फिर क्या, अब तो और ज़्यादा हो गए होंगे इनके। और वहाँ मात्र 20% वोट जो है हिंदुओं। बार क्या होगा इस बार देखना चमत्कार होगा। इस बार एकजुट होगा और होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से बंगाल के सनातन धर्म के हिंदुओं से ये कहना चाहूँगा, बिरादरी मत देखिए, बिरादरी में मत बटिए, 500 रुपये की बोतल में मत बटिए और एकजुट हो जाइए। और 20% वोट कम नहीं होता है, 20% वोट बहुत होता है, समझे? और ये तितर बितर हो जाएंगे। ये कोई कांग्रेस में, कोई जो है CPM में, कोई कहीं जाएगा। इनका कोई मॉडल नहीं है। यूपी का मॉडल देख लीजिए, बाबा बैठा है, डंडा कर देता है, समझे? बुलडोजर है उस पर, और इस पर पुलिस का डंडा ऐसा है, उसकी पुलिस ऐसी है कि जो है कि वो तमंचे पर डिस्को करा देता है 2 मिनट में। यूपी देखिए ना आप, यूपी देखिए, कहीं कुछ देखने की जरूरत नहीं है। शर्मिष्ठा पे यह कहना है कि देखिए, वो जो उसके ऊपर केस डाला है, पता है वो जो संगठन केस डाला है उसका जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। अब ये बात आप समझिए कि पाकिस्तान का जो संगठन है वो हमारे यहाँ फैल रहा है, वो भी बंगाल में। आप इसी से आइडिया आप लगा लीजिए कि बंगाल का कितना बदतर हाल है। ये बताइए, वजाहत खान पे और ख़ास तौर से मोहिया मित्रा, जिन्होंने काली जी पे बहुत अपशब्द कहते हैं, और संदेश खाली पे वहाँ का जो विधायक है वो हिंदू महिलाओं से रेप करता था। मुर्शिदाबाद की रिपोर्ट आई, तो क्या इन सब लोगों को जो दोषी हैं इनके ऊपर इनको भी सज़ा होनी चाहिए? ममता बनर्जी तो खामोश हैं इसमें। मुमताज बानो बेगम नहीं करेगी, ममता बनर्जी मत कहो। कब तक इनका ये चलेगा? देश का दुर्भाग्य, हमारा कोर्ट भी ऐसा भरे पड़े हैं। वही कांग्रेसी प्रवृत्ति के जज इस देश की जो जुडिशियरी पे कब्जा जमाए बैठे हैं। उन्हें वो एक कांग्रेस का ही जो हारी हुई है, जनता द्वारा नकारी गई कांग्रेस को इस देश का सुप्रीम कोर्ट बचाव करता है। दुर्भाग्य देखिए, इस देश की न्यायपालिका उसका बचाव करती है। इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 5 जज इस देश की पूरी भारत की जुडिशियरी का चयन करते हैं। ना कोई कंपटीशन है इस देश के अंदर, ना कोई सिस्टम है। जो 5 जज कहते हैं वही जज बन जाता है। आप ये बताइए कि क्या ममता बनर्जी जिस तरह कोऑपरेट कर रही हैं उस पर उनको क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा? उनके लिए पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव जाएगा? पब्लिक का जो ओपिनियन है। देखो, अगर हिंदुओं में अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति जरा भी प्यार होगा तो मुमताज बानो बेगम को पूरी तरह से बंगाल की जनता नकार देगी, बुरी तरह हराएगी। परंतु मुझे इस बात का दर्द है कि सुप्रीम कोर्ट जब सनातन के ऊपर कोई हमला करता है तो सुप्रीम कोर्ट उसकी कोई ओर नहीं लेता है, ना उनके खिलाफ कोई एक्शन लेता है। जैसे कि दिल्ली में भी पंजाब पुलिस ने भी एक खेल खेला था केजरीवाल के
हित में, परंतु यहाँ की दिल्ली पुलिस ने वो कब जो है समझ गई थी और देखो बाइज्जत वो सम्मान के साथ उस रहा वो। ऐसा ही जो नापाक खेल खेला गया था, ऐसा ही नापाक खेल जो है उसके साथ शर्मिष्ठा के साथ में खेला गया। वो रोक सकती थी अगर पुलिस को 100 नंबर की कॉल या उसका कोई बता देता, तो उसी समय हमारे हरियाणा पुलिस को उन पुलिसकर्मियों को अरेस्ट कर लेना चाहिए था और उनके खिलाफ लीगल कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए थी। परंतु दुर्भाग्य है, चाहे इस देश के सुप्रीम कोर्ट के भारत के संविधान से बड़े हैं क्या वो, और इस देश के सुप्रीम कोर्ट क्या भारत की जनता से बड़े हैं क्या है? ये सब चल रहा है। जब तक इस देश में एक्शन नहीं होगा, चाहे जुडिशियरी हो, चाहे कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो या विधायिका हो, जब तक कानून के अनुसार एक्शन नहीं होगा किसी के खिलाफ, तो यहाँ पर अराजकतावादी सोच पैदा होती ही रहेगी। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को बंगाल गवर्नमेंट ने वजाहत खान की रिपोर्ट पर उनकी कंप्लेन पर अरेस्ट कर लिया। बंगाल गवर्नमेंट ने वजाहत खान की रिपोर्ट पर उसकी कंप्लेन पे अरेस्ट कर लिया, 14 दिन के रिमांड पे लिया। और वहीं पे बंगाल पे तमाम अन्य महिलाओं के साथ वो हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ रेप हुआ, संदेश खाली में हुआ। शाहजहां खां को ये अब छिपाए रहीं ममता बनर्जी। वहाँ पे मोया मित्रा ने देवी का अपमान किया, वजाहत खान ने किया। इन लोगों के ऊपर FIR नहीं हुई और एक 22 साल की बच्ची, आदिवासी बच्ची पर इन्होंने 14 दिन की रिमांड, उसको यातना दे रहे हैं। उनके वकील ने भी कहा कि जेल पे उसको यातना दी जा रही, मतलब रिमांड में। क्या कहना आपने कहा कि भैया उसके साथ बिल्कुल उसने जो उनके भैया करी थी वो बिल्कुल गलत, उसने गलत टिप्पणी करी थी, उसने माफ़ी मांग ली थी। सारा सबने वीडियो देखा, पर वो वीडियो जो देखा माफ़ी मांगने वाला, उस पर तो किसी ने कुछ बयान नहीं दिया था। और दूसरे पे ये बयान आ रहे थे कि हाँ चलो इसको अंदर, नारे लग गए थे इसको जेल में डालो, ये गद्दार है, गद्दार है। और जो हिंदू महिलाओं के साथ रेप हो रहा था, जो सारा काम हो रहा था, उनके साथ कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ क्या है, विनाश काले विपरीत बुद्धि है ना बहू जी। जो ये बानो है ना, बानो, ये जेल के, इसका सुफड़ा साफ सुष्मिता ही करेगी। देखो ऐसा नहीं है बहू जी, कोई देखो हर लड़की जो है वो देवी का रूप होती है। हमारे हिंदू धर्म में हर लड़की देवी का रूप होती है। पर भैया आप एक बात बताओ, वो देवी किस काम की? हम उसको क्या ये ममता को देवी बोलें? जो उधर हिंदू और महिलाएं मर रही हैं संदेश खाली में, उनको एक बार टिप्पणी नहीं करी, उनका रेप हुआ, घर भैया घर देखा ना आपने, 500 घर कैसे निकाल दिया। ये सारा मुद्दा बाबूजी एक ही है, राजनीति, सिर्फ राजनीति। पर मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये ममता बानो का जो ये है, ये सुष्मिता ही इसका कल्याण करेगी। और थोड़ा टाइम रुक जाओ, इलेक्शन भी है और थोड़े टाइम बाद 2026 में, आई थिंक 2026 में इलेक्शन है, तो इसका सुफड़ा साफ होगा ममता बनर्जी का। क्योंकि वहाँ का हिंदू समझ चुका है कि हमें क्या करना है। क्योंकि उनके साथ बाबूजी जो बीत रही है ना, वो हम तो नहीं जान सकते। उनके साथ जो बीत रही है वो हम तो नहीं जान सकते। बाकी मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुष्मिता के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आपको एक बात बता दूँ, रावण कितना चाहे बलशाली था, रावण कितना बलशाली था, सारे वेदों का ज्ञानी था, फिर भी आज उसको जलाया जाता है। क्योंकि हमारे में गलती बिल्कुल अपराध है तो आज हम उसको जला रहे हैं। वैसे इनके खिलाफ भी FIR हुई है, आसाम गवर्नमेंट में हुई है, बार काउंसिल ने विरोध किया है, मनन मिश्रा ने विरोध किया, और यही नहीं तमाम एडवोकेट्स ने इनके खिलाफ आए। तो क्या कहना आपका? बाबूजी आपने मतलब वजाहत खान के खिलाफ आपने वो सूचना सुनी नहीं, जिन्होंने इसके ऊपर FIR कही है उसका ऑफिस कराची के अंदर है, पाकिस्तान कराची के अंदर है उसका ऑफिस। किसका? इसका वजाहत खान का? ये जो इनकी संस्था है बंगाल में, रसीदी फाउंडेशन, हाँ कराची में है इनकी वो ऑफिस। तो बाबूजी हमें पता था कि इधर 25 लाख महिलाएं बच्चे पल रहे हैं पाकिस्तानी। आपको एक बात बता दूं, 2 जुड़वा भाई होते थे, पुरानी पिक्चर आपने देखी ना बाबूजी, 2 जुड़वा भाई हुआ करते थे, एक को लगती थी तो दूसरे को तकलीफ होती थी। इधर 26 पार्टियां जो है ना, उधर पाकिस्तान ठुक रहा था, तकलीफ ही नहीं हो रही थी। तो बाबूजी फ़र्क ये है, फ़र्क राहुल गांधी जी को है कि भैया अब ठुक पाकिस्तान रहे, तकलीफ राहुल गांधी जी को हो रही है जी। अच्छा ये बताइए कि जिस तरह से हरियाणा में आकर के कार्रवाई की छद्म, उस पर पूरा सर्किल लगा
और ममता बनर्जी ने तुरंत इंटरेस्ट लिया। उनके यहाँ इतने मामले उस पर कुछ भी नहीं बोली, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि है बाबूजी, विनाश काले विपरीत बुद्धि है। मैंने आपको क्या बताया, चोट पाकिस्तान को लगती है, दर्द राहुल गांधी को होता है। चोट पाकिस्तान को लग रही है, दर्द राहुल गांधी को। हमारी आर्मी से सवाल पूछा, जिसने 26/11 में गोली नहीं चलाई, वो आज कह रहे हैं मोदी जी तुमने कुछ नहीं करा। वो देखो, बात तो ये है बाबूजी, जो कह रहे थे पोक ले लो, पोक ले लो, बाबूजी जो कश्मीरी पंडितों के ऊपर एक टिप्पणी नहीं कर पाए, जिसके बाप दादों ने पोक दे दिया, वो आज कह रहे हैं पोक ले लो। आज हमारे को जगह हैं, हम मोदी जी की वजह से जगह, क्योंकि जैसा राजा है वैसे प्रधानमंत्री है। अरे मैं तो ये देख रहा था 2014 से पहले भारत इतना विकसित था कि ऐसे प्रधानमंत्री था कि उसने हाथ जोड़ने के लिए एक महिला रखी हुई थी। शर्मिष्ठा वाले इसमें जो इन्होंने गलत ढंग से गिरफ्तारी की है, इससे क्या है बंगाल में ममता बनर्जी का क्या इसमें फ़ायदा होगा या लॉस होगा? बाबूजी वहाँ के तो हिंदुओं को समझना पड़ेगा फ़ायदा और नुकसान तो। अच्छा, इन्होंने इनके लिए ये भी कि नौ दुर्गा में इन्होंने प्रतिमाएं नहीं उठने दी थी। एक बार मुस्लिम त्यौहार था तो इन्होंने 3-4 रोज टलवा दिया था। भाई देखो, ऐसा है कि ये जो जैसे देवी देवताओं का हुआ अपमान, इस पर भी चुप है और प्रतिमाएं भी एक बार नहीं उठने दी। ये जो हिंदू है ना, ये अपनी दुर्दशा का कारण स्वयं है, इसलिए कि इसके देवी देवताओं को चाहे जो कुछ कह दो और चाहे इनको कुछ कह दो, एक कोई बात नहीं है। आप जाओ, कह दिया आपने, वो आप समझो हमारा क्या जा रहा है। और वहाँ कोई कमेंट कर दो तो एक सिर्फ एप्लीकेशन चली जाती है और एक मुकदमा दर्ज होता है, उससे आके यहाँ गुरुग्राम से उठा लिया जाता है और उसके साथ जो है लड़की के साथ बेहूदगी हो रही है, बदतमीजी हो रही है। ये है ममता बनर्जी। आदिवासियों का वोट नहीं चाहिए क्या राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को? क्यों नहीं बोल रहे हैं वो लोग? कांग्रेस मर गई है इस समय। कहाँ गए इनके प्रवक्ता जितने हैं कि उस बच्ची के साथ उसका अपमान हो रहा है? क्या ये लोग इंतज़ार करते रहते हैं क्या कहीं बलात्कार हो जाए, उसकी मौत हो जाए तो वहाँ जाएं हम अपनी राजनीति सेकने? उसको बचाओ, बच्ची को क्यों नहीं बचाते? वो आदिवासी की लड़की नहीं है? आदिवासियों को वोट नहीं चाहिए इनको क्या? पाकिस्तान के खिलाफ ही बोला था शर्मिष्ठा ने। हाँ, कुछ कमेंट उसने उसके मुंह से निकल गया, उसके बाद उसने माफ़ी भी मांगी, पोस्ट भी डिलीट किया। उसके बाद भी ये सरकार जो है उसको गुरुग्राम से उठा के ले गई। ये मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति है इनकी। तमाम पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पे अत्याचार हुए, सारी चीज़ें हुई, लेकिन ये सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया वहाँ पे। लेकिन आज इसने एक कमेंट कर दिया गलती से, उसको जो है यहाँ पे गिरफ्तार करके ले गई, उसके साथ अमानवीय यातनाएं की जा रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आज ये इंडी गठबंधन जो छाती पीटा था SC ST के नाम पे, आज ये कहाँ है इंडी गठबंधन? क्या है आज एक ST महिला के साथ नहीं खड़ा है? शर्मिष्ठा का भी आपने सुना होगा। किसका? एक यहाँ पे एक अभी आपने सुना होगा कि हरियाणा से एक गिरफ्तारी हुई है और बंगाल से हुई है। बंगाल में ममता बनर्जी के इशारे पे एक वजाहत खान है, उसने शर्मिष्ठा के खिलाफ FIR की और शर्मिष्ठा ने बॉलीवुड की कुछ हस्तियों के लिए ये किया था कि बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने जो ये पहलगाम वाला जो मामला हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसमें वो खामोश रहे ऑपरेशन सिंदूर पे। तब उसने कमेंट्स किए थे। तो क्या हुआ है कि बंगाल गवर्नमेंट ने उनको अरेस्ट करा लिया। इस पे क्या कहना? इस पे तो यही कहना है कि फिर तो ये पूरा वन साइडेड हो रखा है। अगर कुछ भी हिंदुत्व के रिलेटेड कुछ हो रहा है तब तो कोई उसके ऊपर कुछ वॉइस ही नहीं उठा रहा है, और अगर साइड में कुछ भी दूसरी जगह कुछ चल रहा है तो उसके ऊपर पूरा देश एक साइड हो जा रहा है। बॉलीवुड जो है वो पूरा किसी के ऊपर आवाज़ उठा रहा है। और ताजुब ये है कि उसके खिलाफ मुकदमा हुआ शर्मिष्ठा के खिलाफ, अब वजाहत खान ने किया। जो वजाहत खान कामाख्या देवी, काफ़ी देवी देवताओं के नेकेट से सीन डालता है, बहुत बुराइयां करता है, उसके ऊपर ऑलरेडी कई ऐसे मामले हैं, मगर उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उल्टा शर्मिष्ठा पे कर दी गई। सर यही है, कहता है ना कि जिनके जेब में पैसा है वो सब कुछ कंट्रोल करके रहता है, तो काइंड ऑफ ऐसी ही चीज़ें लगती है सब कुछ देखने के बाद। जब बंगाल की गवर्नमेंट ने आके हरियाणा से उसको गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके वहाँ 14 दिन की रिमांड में लिया। 14 दिन में बड़े बड़े डकैत रिमांड में लिए जाते हैं। तो क्या आप सोचते हैं इसमें वजाहत खान की अभी तक गिरफ्तारी नहीं, उसकी होनी चाहिए? होनी चाहिए सर, ऑफ कोर्स होनी चाहिए। बनर्जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा बंगाल के। अगर नहीं होगी गिरफ्तारी ऐसा सब कुछ तो भुगतना ही होगा सर। क्या देश के अंदर ही कोई अगर देश के शहीदों के लिए और पहलगाम में जो मर गए हैं उनके लिए अगर कोई भी उनके पक्ष में बोलता है और जो विपक्ष बोलता है उनका अगर कटाक्ष करता है, जैसे शर्मिष्ठा ने किया, तो शर्मिष्ठा पे जो कार्रवाई हुई क्या ठीक हुई?
ठीक नहीं हुई सर। अगर कोई किसी के लिए अच्छी चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहा है और अगर उसके ऊपर आप लोग कार्रवाई कर रहे हो तो वो तो कहीं से भी न्याय नहीं हुआ। आपके हिसाब से क्या ममता बनर्जी पे आगे चल कर के कोई इसका उनको खामियाजा जनता की अदालत में झेलना होगा? ऑफ कोर्स मतलब देना ही होगा। जनता जवाब मांगती है। अच्छा, बंगाल में और कई मामले हुए, आपको याद होगा मोहा मित्रा ने काली माँ के लिए बहुत गंदा कमेंट्स किया था। वहाँ हिंदू लड़की के साथ बलात्कार हुआ, ममता बनर्जी ने लोगों को संरक्षण दिया। संदेश खाली में बलात्कार हुआ हिंदू महिलाओं के साथ और ममता बनर्जी ने संरक्षण दिया। तो ये क्या आपका कहना है इसमें? सर इस पे तो अब मैं क्या कहूँ, बंगाल के अंदर ऐसे इंसिडेंट बहुत ज़्यादा टाइम से होते जा रहे हैं और इसके ऊपर इतना वॉइस नहीं उठाई जा रही, लोगों की वॉइस इसके अंदर दबाई जा रही है। तो इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठनी चाहिए। और क्या है ना सर, अभी के टाइम के अंदर ऐसी चीज़ें अगर थोड़ी सी हाईलाइट भी होती है ना, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग सोशल मीडिया के ऊपर आके थोड़ी बहुत आवाज़ उठाते हैं, पर चीज़ ये है कि लोग उस मुद्दे को भूल जाते हैं। कुछ टाइम बाद अगर आज ये चीज़ हुई है, आज उसके ऊपर बात होगी, 2 दिन बाद कुछ नई छोटी से छोटी बात हो गई, कोई सेलिब्रिटी ने ये कर दिया, लोग पूरा उसके ऊपर चले जाएंगे। जो असली मुद्दे हैं उनसे देश भटक रहा है। जिन मुद्दों पे काम करना चाहिए उससे युवा, देश, सब लोग भटक रहे हैं।